लॉर्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि रहस्य, भक्ति और मोक्ष से भी जुड़ा है। यह कहानी है राधा रानी की, जिनके बिना कृष्ण अधूरे हैं और जिनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वो प्रेम जो संसार के हर बंधन से परे था, वो बंधन जो ना विवाह में था ना वचन में, फिर भी आज भी सबसे पवित्र माना जाता है। राधा और कृष्ण का अमर प्रेम। क्या राधा और कृष्ण अंतिम समय में फिर मिले, या वे जीवन भर वियोग में ही रहे? आज हम आपको बताएंगे राधा की मृत्यु से जुड़ी 3 रहस्यमयी मान्यताएं, जिन्हें जानकर आपकी आत्मा भी श्रद्धा से भर उठेगी। अगर आप इस कहानी को दिल से सुनते हैं तो आपके जीवन में प्रेम से जुड़ी कोई भी उलझन, कोई भी अधूरापन शांति में बदल जाएगा, क्योंकि ये कथा आपके मन को सिर्फ भावुक नहीं करेगी बल्कि आपके प्रेम को पवित्र बना देगी। इस कथा को पूरा सुनिए और अनुभव कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूटे नहीं। तो चलिए एक ऐसे प्रेम की कहानी शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मथुरा से अक्रूर नाम का एक आदमी आया। वो कृष्ण को लेने आया था, क्योंकि मथुरा में उनके मामा कंस ने बहुत अत्याचार मचा रखा था। अब कृष्ण का काम सिर्फ ग्वाल बालों संग खेलना नहीं था, उन्हें कंस का अंत करना था। जिस दिन कृष्ण को मथुरा जाना था, पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। ग्वाल बाल रो रहे थे, गोपियां परेशान थीं और राधा बस चुप थी। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं कहा, ना रोका ना पूछा, बस देखा, बहुत देर तक देखा। कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मन भारी था। वो जानते थे कि ये जुदाई बस कुछ दिनों की नहीं है, शायद हमेशा की है। पर उनके दिल ने जरूर कहा होगा, जाओ कृष्ण, अब तुम सबके हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। कृष्ण ने बांसुरी साथ ली, लेकिन उसे बजाया नहीं, क्योंकि राधा के बिना उस बांसुरी में भी आवाज नहीं बची थी। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन जैसे सूना हो गया। हर गली, हर पेड़, हर कोना बस कृष्ण की याद दिलाता था। गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुननी बंद कर दी थी। ग्वाल बाल खेलते थे, लेकिन हंसी नहीं होती थी। और राधा, वो तो जैसे सब कुछ छोड़ ही चुकी थी। राधा रोज उसी जगह जाती जहां से कृष्ण रथ पर बैठे थे। वो घंटों चुप बैठी रहती, ना किसी से कुछ कहती, ना किसी से कुछ सुनती। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मन में तूफान था। लोग कहते थे, राधा तो पागल हो गई है, लेकिन राधा को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उनका पूरा ध्यान बस एक ही जगह था, कृष्ण। कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मथुरा में एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी रानियों से विवाह भी किया और बाद में द्वारका जाकर एक बड़ा नगर बसाया। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं की, वो थी बांसुरी बजाना। कृष्ण ने राधा को कभी भुलाया नहीं। वो जानते थे कि राधा उनसे दूर हैं, लेकिन उनके दिल के बहुत करीब हैं। वो बांसुरी सिर्फ राधा के लिए बजाते थे, और जब राधा साथ नहीं थी, तो बांसुरी भी चुप हो गई। राधा ने कभी शादी नहीं की। लोगों ने कई बार पूछा, अब तो कृष्ण मथुरा में हैं, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ती? लेकिन राधा का जवाब सीधा था, जिसके साथ मन बंध गया हो, उसके बाद किसी और के साथ शरीर का रिश्ता क्या मायने रखता है। राधा ने कृष्ण को भले ही खो दिया, लेकिन उनका नाम, उनकी याद, उनका प्रेम कभी नहीं छोड़ा। उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका जप, सब कुछ बस कृष्ण के नाम पर था। कृष्ण भले ही अब द्वारका के राजा थे, पर उनके मन का हिस्सा आज भी वृंदावन की गलियों में भटका करता था।
जहाँ कभी उन्होंने राधा संग रास रचाया था, जहाँ यमुना के किनारे बांसुरी की मिठास में राधा की हंसी घुली होती थी। कृष्ण की आंखों में अब वो हंसी नहीं थी, बांसुरी अब उनके होठों से दूर हो चुकी थी। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां थीं, पर किसी में वो बात नहीं थी जो राधा में थी, निस्वार्थ प्रेम, मौन समर्पण और निर्मल भक्ति। एक दिन कृष्ण बहुत चुप थे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु किस चिंता में हैं? कृष्ण बोले, मैं जिस स्त्री के प्रेम से अमर हूँ, उसके हाल जाने बहुत दिन हो गए हैं। राधा की खबर लाओ। कृष्ण ने अपने विश्वसनीय सेवक उद्धव को बुलाया। उद्धव उनके प्रिय मित्र, ज्ञानी और नीति के ज्ञाता थे। कृष्ण ने कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, राधा से मिलो, देखो वह कैसी है और उससे कहना कृष्ण ने तुम्हें भुलाया नहीं। उद्धव पहले थोड़ा हैरान हुए। प्रभु, आप तो अब द्वारका के राजा हैं और राधा तो एक गोपी। कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव तुम सिर्फ राजाओं को पहचानते हो, प्रेम को नहीं। राधा प्रेम की परिभाषा है। उद्धव जब वृंदावन पहुंचे तो उन्हें लगा कुछ नहीं बदला, वो ही कच्ची गलियां, वो ही गायों की घंटियां। और सबसे बड़ी बात, राधा अब भी वैसी ही थी, ना किसी राजा जैसी ठाठ बाट, ना किसी रानी की तरह साजश्रृंगार, सिर्फ एक शांत चेहरा जिसमें सैकड़ों कहानियां बसी थीं। उद्धव ने राधा से कृष्ण का संदेश सुनाया। कृष्ण ने कहा है, राधा तुम वृंदावन में हो पर मेरी हर सांस में भी हो। मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, तुम मेरे मन की वह धड़कन हो जो किसी को सुनाई नहीं देती, पर मेरे जीवन की लय उसी से चलती है। राधा ने आंखें मूंद लीं, कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, उद्धव जी आप कृष्ण से कहना, मैंने भी उन्हें कभी छोड़ा नहीं। हाँ, वो अब मेरी आंखों के सामने नहीं, पर हर पल मेरे भीतर हैं। मुझे पाने की चाह कभी थी ही नहीं, मैं तो बस उनका नाम जपने में ही पूरी हो गई। उद्धव जो ज्ञान के बड़े ज्ञाता थे, राधा के सामने मौन हो गए। उन्होंने पहली बार जाना कि प्रेम क्या होता है। जब लौटे तो कृष्ण से बोले, प्रभु आपने मुझे भेजा था राधा को समझाने, पर वहां जाकर मैं खुद समझ गया, राधा का प्रेम आपको नहीं बांधता, बल्कि आपको मुक्त करता है। आपके बिना जीने का जो साहस राधा के पास है, वो शायद किसी के पास नहीं। कृष्ण की आंखें भर आईं। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बांसुरी हाथ में ली, होठों तक लाया, लेकिन फिर रख दी। उन्होंने कहा, जब राधा ने मेरी आवाज छोड़ दी तो मैं उसकी मौन भक्ति के सामने बांसुरी की धुन को भी छोटा समझ बैठा। अब बांसुरी तभी बजेगी जब राधा फिर से सामने होगी, और शायद वो पल अब इस जन्म में नहीं आएगा। अब यहाँ से राधा कृष्ण के इस प्रेम के अंत को लेकर 3 अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। हर एक कथा अपने आप में गहराई लिए हुए है और किसी न किसी ग्रंथ, पुराण या लोकविश्वास से जुड़ी हुई है। मैं अब आपको ये तीनों मान्यताएं विस्तार से सुनाने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिए और फिर कमेंट में जरूर बताइए कि आपके मन को कौन सी कथा सबसे सच्ची और सबसे करीब लगती है। हो सकता है किसी एक कहानी में आपको खुद अपना प्रेम भी झलकता दिखे। बस एक दिन किसी को कुछ बताए बिना राधा ने अपना घर छोड़ दिया। ना मां से कहा, ना गोपियों को बताया। एक साध्वी के रूप में, बिना गहनों के, बिना चूड़ियों के, पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़ी। जब राधा द्वारका पहुंची तो वो बहुत थकी हुई थीं। किसी से कुछ नहीं मांगा, महल के बाहर बैठ गई। बस एक शांत चेहरा, एक अपरिचित साध्वी की तरह। पहली नजर में राधा को पहचान नहीं पाए। वो अब वही राधा नहीं थी। न कानों में झुमके, न माथे पर बिंदिया, न आंखों में कोई प्रश्न। कृष्ण ने धीरे से पूछा, क्या तुम वो हो? राधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली। कृष्ण चुप हो गए। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा की आंखों में जल भर आया। कृष्ण ने राधा को अपने महल में सेवा का स्थान दिया। राधा ने भी किसी अधिकार की मांग नहीं की। वो रोज कृष्ण की पूजा करती, तुलसी चुनती, मंदिर सजाती। कोई नहीं जानता था कि वो वही राधा है जिसके लिए कभी कन्हैया ने बांसुरी रची थी। राधा धीरे धीरे और शांत होती गई।
कृष्ण को लगा अब समय निकट है। एक दिन उन्होंने राधा के पास जाकर कहा, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज आखिरी बार पूछता हूँ, बताओ क्या चाहिए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं प्रभु, बस एक बात, जब मैं अंतिम सांस लूं तो आप मेरे पास हो और बांसुरी की एक धुन सुना दें। उस रात चांदनी थी। कृष्ण राधा के पास बैठे थे। धीरे धीरे राधा की सांसें हल्की होने लगी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वही राग छेड़ा जो कभी वृंदावन में यमुना के किनारे बजे थे। राधा की आंखों से एक बूंद आंसू निकली और वो शांत हो गई। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, जिसके लिए बांसुरी बजाई। जब वही नहीं रही तो इसका स्वर भी अब मौन होगा। बांसुरी को उन्होंने यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया। अंतिम मिलन गार्ग्य संहिता और लोक कथाओं पर आधारित। वृंदावन की राधा अब कोई साधारण गोपी नहीं रही, वो अब एक योगिनी बन चुकी थीं। दुनियावी प्रेम से ऊपर उठ चुकी, लेकिन कृष्ण की स्मृति अब भी उनकी हर श्वास में थी। उनके जीवन में कोई शिकायत नहीं थी, बस कभी कभी यमुना किनारे बैठकर आकाश की ओर देखने लगती और मन ही मन कहती, तू दूर है पर दिल में आज भी तू ही बसा है। फिर एक दिन कृष्ण किसी भ्रमण पर निकले। द्वारका से दूर एक घना जंगल मिला। वहां सन्नाटा था, लेकिन कुछ था, कुछ जाना पहचाना। एक वृक्ष के नीचे कोई स्त्री बैठी थी, शांत स्थिर, मानो वक्त को बांध लिया हो। कृष्ण ने पास जाकर देखा, वो राधा थी। राधा ने सिर उठाया, उनकी और कृष्ण की नजरें मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कैसे हो, ना कहाँ थे, ना शिकायत, ना सवाल। बस दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक देखा। वो नजरें ही सब कुछ कह गईं। वो चुप्पी ही पूरी प्रेम कथा दोहरा गई। कृष्ण राधा के पास बैठ गए। राधा की सांसें अब हल्की थीं। वो थकी हुई थीं, शायद शरीर से भी और समय से भी। कृष्ण ने उनका हाथ थामा, बिना कुछ बोले। राधा ने सिर्फ एक बात धीमे से कही, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं और आज भी नहीं मांगती। बस इतना जानना था, क्या तुम अब भी मेरी बांसुरी बजाते हो? कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने बांसुरी निकाली और वो धुन बजाई जिसे सुनकर कभी राधा भागकर आती थी। राधा ने मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। कृष्ण ने देखा, राधा अब शांत थी। देह वहीं थी पर आत्मा कहीं उड़ चली थी। कृष्ण ने बांसुरी को देखा। वो बांसुरी अब आखिरी बार बोली थी। कृष्ण ने उसे तोड़ दिया। माना जाता है कि राधा ने बाद में ललिता सखी के रूप में पुनर्जन्म लिया, ताकि वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं में फिर से जुड़ सकें। कभी राधा से नहीं मिले। पद्म पुराण, भागवत पुराण, लोक परंपरा पर आधारित। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था, लेकिन जब कृष्ण द्वारका चले गए तो फिर कभी राधा से नहीं मिले। राधा पूरी जिंदगी वृंदावन में ही रही और कृष्ण ने कभी किसी से उनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि राधा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो कृष्ण का एहसास थी। कृष्ण भले राजमहल में रहते थे, लेकिन मन हमेशा वृंदावन और राधा के पास ही भटकता था। और जब कृष्ण की आखिरी सांसें आईं, तो कहते हैं उनकी आत्मा में राधा ही बसती थी। वो दोनों जीवन भर फिर कभी नहीं मिले, पर उनके बीच का जुड़ाव कभी टूटा नहीं।